नमस्कार जी। आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम आए हैं लाखन माजरा में, जो कि महम विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, और यहाँ के जो करंट विधायक हैं बलराज कुंडू जी, जो कि निर्दलीय विधायक हैं, जो कि पहले उनका बीजेपी सरकार में हाथ होता था, लेकिन उन्होंने सीट ना मिलने की वजह से और निर्दलीय चुनाव किया और वो विजेता रहे। उन्हीं के इस क्षेत्र में हम आए हैं और ये है लाखन माजरा। तो हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं गांव वासी, तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो करंट में जो इस गांव के प्रधान हैं, जो पंच प्रधान हैं, सरपंच हैं, और या फिर जो हम इस एरिया के जो करंट विधायक हैं, वो किस तरह से काम कर पाए हैं, आ पाए हैं, मिल पाए हैं, समस्याओं का निवारण कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। आइएगा, मिलवाते हैं। नमस्कार जी। यार कोई भी मतलब ऐसा सुधार नहीं हो रहा कि मैं कोई की मैं करता हूँ। 5 साल हो गए पूरी उसने भी। अच्छा, 10 हो गए कुंडू ने भी। कोई नहीं, आराम से हम थोड़ी बात करेंगे। पहले आप सही परिचय ले ले। आपका शुभ नाम क्या है? उम्मीद उमेद जी। आप इसी गांव के मतलब स्थायी निवासी हैं? नहीं बाहर के। अच्छा, बाहर से हैं आप? हाँ। कहाँ से हैं आप? मुसाना। मुसाना। यहाँ कितने समय से रह रहे हो आप? 30 साल हो गए मैंने। तो मतलब कह सकते हैं यहीं के वासी हैं आप। तो जैसे मान लो जो करंट विधायक जी हैं, जो कि निर्दलीय थे, कुंडू जी, वो यहाँ पे आवागमन रहता है उनका या नहीं रहता? कोई नहीं पड़ता। नहीं। और जो आपके गांव की जो मुख्य समस्याएं हैं, वो क्या कुछ हैं, कुछ बता पाएंगे? मुख्य समस्या और क्यों होती है? ये गली ये नाले सबसे बड़ी यह समस्या है। अच्छा जी। हाँ। और कितने समय से ये अटकी हुई है? 15 साल। फिर इसके लिए कोई आश्वासन दिया हो या आप डिमांड लेके गए हो? सारा एक मिनट। हाँ, क्या बोले? टेंडर छूट जाए का बन जाएगा। 4-5 योजना होगी, टेंडर छूट जाए का बन जाएगा। अच्छा, 4-5 योजना बीत चुकी हैं और उसमें आश्वासन दिया जा रहा है कि टेंडर छूट जाएगा फिर बनवाओगे। छूट गया है। अरे भाई बन जाएगा, इब्बे बन जाएगा। टेंडर का नहीं दे रहा, की दे रहा है यार। नाले देख ले, खाडी भरे पानी कौन चलता है इनमें? गाँव समस्या है नाले वाली पानी। अच्छा, आपके गांव का जो करंट सरपंच है, उनका क्या नाम है? संदीप। संदीप। फिर वैसे तो मान लो ये हाईवे तो है नहीं कि पीडब्ल्यूडी के अंडर में जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अंदर है ये। अच्छा, पीडब्ल्यूडी के अंदर है। पीडब्ल्यूडी के अंदर हो रहा है, पास भी बताओ हो रहा है। हाँ, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा, कोई सफाई होती ना, साल होगी नहीं हो रहा। सरपंच बढ़िया हमारा, सरपंच विकास के काम भी करवाओ। ठीक है। हाँ, सरपंच में कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम करवाओ सरपंच। लेकिन सरपंच के अंडर नहीं आता है। पानी का थाड़ है, दलित बस्ती है सारी दलित बस्ती में पानी का बड़ा अच्छा विशेष प्रबंध किया है अपने सरपंच साहब ने। बहुत बढ़िया काम करे। लेकिन एमएलए है, वो एमएलए ने कोई काम नहीं करा ना, कदे आया एमएलए का कोई काम नहीं। अच्छा, इससे पहले दूसरी सरकार होती थी, तब कुछ ऐसा था कि भाई हमारी कम से कम सुनी हुई बातें सफल हो पा रही हैं, कोई सुनने वाला है? देखो ईसा तो काम उन्होंने कराया, लेकिन इस एमएलए ने तो कि मैं कराया नहीं। हाँ, बाकी उससे पहले जो एमएलए रहे उन्होंने नाले खदवा दिए थे और कि में काम था, लेकिन पानी का तो हमारे सरपंच ने काम बढ़िया करवाया। वो तो सिर्फ 20-25 सालों जब बनवाए थे नाले, पहले जो पाके पुल में नहीं होता, ये साडे घरे पुलिया गए है जगह मारी यार कहो। हाँ भाई मारे यार दिक्कत है, टेंडर छूट जाए का बन जाएगा, ये बन जाएगा। वो कोई योजना होगी यार, योजना था वो टेंडर छूट गया है। ये तो गांव की एक समस्या हुई कि भाई जो आने जाने का रास्ता है, वैसा थोड़ा साइड में हो जाएगा। अच्छा, जैसे मान लो ये तो एक गांव की एक मसला हुआ, इसके अलावा गांव की और कुछ ऐसी डिमांड है कि भाई हमने इस चीज की उम्मीद ली थी और सिफारिश लेके भी गए थे, लेकिन काम नहीं हो पाया, ऐसा कोई काम हो? भाई या तो जिन भीतर काम में पड़ो तो हमने अपनी समस्या बता दी, हमारी नाले की समस्या सबसे ज्यादा। अच्छा, इसके अलावा जैसे मान लो इस सरकार के रहते जैसे फैमिली आईडी है या आधार है, या फिर मान लो घर जैसे वंचित परिवार रहते हैं, शोषित परिवार हैं, उनको भाई सहारा अनुदान लिया करते, उसका मुआवजे के तौर पे या फिर रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे या नए प्लाट नए मकान, कुछ ऐसी कुछ सुविधा मिल पा रही? कुछ नहीं मिली हमने, ना मकान बने ना कोई नए मकान की है ना मकान की। कांग्रेस सरकार में मकान है गरीबा के यहाँ, कम से कम भी हमारा गाँव की बात बताओ, कम से कम भी 200 मकान बने हैं कांग्रेस सरकार में, और इस बीजेपी सरकार में कोई मकान पास नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ मेरे गाँव में।
कोई भी मकान पास नहीं हुआ। अब ये जैसे सच्चाई है। ये बोल रहे हैं कि जैसे एससी कोटा जो अनुसूचित जाति होती है उनमें 80,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है, किसी को रिकंस्ट्रक्शन करनी है तो उसका भी किसी ने अप्लाई किया हो, मदद मिल पाई हो? मैं उनका किया हो, वेबसाइट नहीं चलती ना, उनका कर रखा हमने, उनकी वेबसाइट बंद रहे हैं। जी करे जब खोल ले, जी करे जब अपन बंद रहे हैं, उनकी कोई वेबसाइट नहीं चलती। अच्छा जी। ये हमारा पड़ोस में है रिगा, विधवा लेडीज है बेचारी, ये दबड़ना हो रही है, बरसात आओ जब सारा पानी पड़ा है ऊपर से। हमने कई बार एप्लीकेशन लगा ली, लोग कहे वेबसाइट पर जाओ और वहाँ लोड करवा दो, वो 20 बजे जा लियो, वेबसाइट चालू नहीं हो रही। दो तीन क्या फायदा फिर ऐसी सरकार का? एक यूरा देख ये है अच्छा जी, जैसे मान लो जो उम्मीदें लेके चले थे अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो मतलब वो असफल है। जो शोषित परिवार हैं या निम्न स्तर के हैं जो उम्मीद लेके चलते हैं वो मिल नहीं पा रही। हाँ, वो नहीं, कुछ भी ऐसे सुविधा नहीं मिल रही है। ये कहने की है, अखबार भी इनने का है, सारा सौदा इनने का है, कोई आवाज नहीं, हम आवाज उठावा उड़ तक नहीं पहुंचती हमारी बात। हाँ। अच्छा, मान लो जैसे एक आशा की लहर अगर देखी जाए तो लोगों के मन में किस सरकार के प्रति या किस विधायक के प्रति ऐसा स्नेह है कि भाई हम उसको करेंगे तो शायद हमारे काम हो? देखो, लखन मगर में तो ज्यादातर हमें घुमा हंसा रहे हैं, उसमें यो अपना बलराम है ना, बलराम दांगी, इसका थोड़ा हाथ जोर है हमारे गांव में, इनसे थोड़ा बढ़ कर चल रहा है। हाँ, ये ठीक है। अगर मान लो रेशो देखा जाए, मान लो बलराम के बाद में फिर उसके कंपटीशन में कौन है? फिर कुंडू है। हाँ, फिर बलराज कुंडू है, तो बलराज कुंडू के, अरे इसके तंगी के रहे। अगर बीजेपी की देखी जाए तो बीजेपी का हमारा इतना नहीं है यहाँ 24 में। हाँ, पूरी 24 की बोल रहे हो आप? 24 की कह रहा हूँ मैं, यहाँ से मतलब अच्छा जी, मतलब आप किस बेसिस पे कह रहे हो? लोगों में तो ये अफवाह है। और सामाजिक आदमी हूँ मैं, सारा घूमू सारा फिरू हूँ मैं। हाँ, ये सच्चाई है यार। लोगों का जैसे अफवाह है चैनल पर देखा तब भी कि बीजेपी मेजोरिटी में जा रही है, मेजोरिटी में है, चैनल भी इनने के है, सबकी में किम में चला लो, इनने के है सबकी में अखबार में इनका। अरे भाई, चैनल जो चल रहा है वो भी इनने का चल रहा है, पुनर पाड़ेंगे इनका क्या करेंगे? अच्छा, धरातल से दरपल देखा जाए तो मतलब आपका कहना है कि भाई बीजेपी सरकार 24 में तो है नहीं? में तो भाई आवे कोई ना यार है, 24 में तो कांग्रेस का बनेगा एमएलए। हाँ, चलो, लोगों का ये विचार है और बोलने का अधिकार हर किसी को है, खुल के बोल सकते हैं। जी, आप बोलिए। मैं हाल हरियाणा एसोसिएशन का प्रधान। अच्छा जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। मैं कहता हूँ कि जो मोदी सरकार आई है, जबकि मोदी सरकार आई है, फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री तेल मिल रहा है, चाहे गरीब हो जो नीचे से तबका हो, सबको सहायता मिल रही है। जो भी सहायता मिल रही है लाले गरीब की, जो जावा नहीं है तो मिलेगी। जाना कहाँ, आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। अप्लाई सुनी तो अभी अप्लाई करी आपने कही है भाई लाइन नहीं चली, फिर भी जाना पड़ेगा अपन। अच्छा जी। रही बात हरियाणा की, सुन लो, मैम की नहीं है, इलेक्शन है लोकसभा, मोदी साहब बनेंगे, मोदी पक्के हैं टन, मैम 24 से भी जीत कर जाएंगे। रोहतक की सीट का लिखड़ेगी, लोकसभा की 100 की अच्छा जी, पक्की लिखड़ेगी। कौन है दावेदार, कौन है लोकसभा में? चाहे कोई उठ जाओ, दावेदारी मोदी है, मोदी है बस। एक बात बताओ भाई, नागरिक हम यहाँ के, हमारे बीच में रहने वाला इंसान हमें देना है। ये भी एक बताने बेचोला लिंदा नहीं अगला। अच्छा, एक बात बताओ, मैं ये लगा लो कि किसी का खरीदा हुआ चैनल नहीं है, ये व्यक्तिगत है, अपना है, हम प्रयास कर रहे हैं। चैनल भी है कि मेरा गांव मेरा सपना। बात ये है कि जैसे जो विपक्षी दल है वो भी ये बात बोल रहा है कि जो हिंदुस्तान की जोड़ी हुई संपत्ति थी वह खो दी, एक एक करके बेच दी, एक एक करके खो दी। रही बात जैसे आपने ये बताई कि भाई हर चीज मुहैया हो रही है, एक मिनट सुनिए आप, हर चीज मुहैया हो रही है। भाई साहब का कहना है कि चीज मुहैया ही नहीं हो रही। जो गरीबी रेखा के नीचे रहा करते उनको प्लाट मिला करते, उसको रेनोवेशन के लिए उसकी अनुदान राशि मिला करती, न तो वो मिल रही है, न प्लाट मिल रहे हैं और न उनको सहायता मिल रही। रही बात यह एक है ना, जैसे शिक्षित है और पूरा विश्व प्रसिद्ध हो रहे हैं खान सर का कहना है कि भाई हिंदुस्तान के 70 72 75 76 साल हो गए आजाद हुए को। आजाद होने के बाद भी हमारा देश इतना प्रगतिशील होना चाहिए था कि हमने आशा नहीं रखनी चाहिए कि हमें 5 किलो अनाज मिल रहा है या 2 किलो मिल रहा है। और जैसे आपने जो बात रखी है, आप तो ये बात बोल रहे हो कि भाई हमें अनाज मिल रहा है। सुनो, हाँ जी, बोलो। भूपेंद्र हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहा, उसने नू कही थी, सुनो बुझो,
कि मैं प्लाट दूंगा, हुड्डा साहब के बयान है। वो 15 हुड्डा सीएम था, उसने खुद नुकी थी, ना कही हो तो बताता था 10 साल राज कर गया, कोई प्लाट ठीक है था, कोई प्लाट नहीं मिला, कोई प्लाट। ये आपके गांव की बात है, कहीं और की भी है? ये तो दो अंदरगढ़ प्लाट मिल गए, चांदी प्लाट मिल गए, खरेटी प्लाट मिल गए, लाखन मादरा प्लाट क्यों नहीं मिले? हुड्डा साहब पर मैं बुझाना चाहूँ, मैं अपने उससे क्यों नहीं दिए 10 साल लाखन मादरा वोट नहीं। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि घूम फिर के देखनी पड़ेगी ये चीज, तो हाल हरियाणा में घूमो। आपने इसका प्रयास नहीं करा भाई, ये रीजन रहा है जैसे मान लो और इधर गिर गया, अजायब है, बरहान है, वहां भी मिले हुए। सारा घूमो। यहाँ क्या है जी, यहाँ तकुना मुकाबला जब एमएलए का होगा ना, उस टाइम और होगी, यू है लोकसभा का इलेक्शन। आप आप पर डे लेके और घूम भी रहे हो। मेरे को एक बात बताओ, जनता को एक मैसेज दे दो, जनता को एक मैसेज दे दो, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, एक पद प्रतिष्ठा पे बैठे हुए हो, एक जिम्मेदार नागरिक हो। लोगों को, नागरिकों को ये बताओ कि अपने नागरिक का एक लायक आदमी को वोट दे के उसको आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर ऊपर वाले दूर दराज के उनको देखना चाहिए? कभी भी डटोलिया में बजाजी ताली अपने देश में, अपना देश कितने नीचे सतर पे था बताओ? अपना भारत देश बहुत नीचे सतर पे था। किस टाइम की बात कर, आजादी से पहले या बाद में? आजादी के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू था, जब पंडित आजादी से पहले तो, आजादी से पीछे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बना होगा। ये मैं मुसलमान देश में मंदिर लड़ाया कहाँ? यूए में कतर में, देश में, दुबई में। हम यहाँ के नागरिकों की बात कर रहे हैं। नागरिक क्यों योद्धा मंदिर बनाया? नागरिक अयोध्या विदेश थोड़ी है, वो तो अपना है। 370 हटाया। एक बात बताओ, मैं एक बात पूछता था, बता एक बात बता, सुनो मेरी बात। 370 छोटी चीज, 370 उठी नहीं है, वो अमेंडमेंट होया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया बदरिया उठी नहीं है, 370 कटी नहीं है, वो अमेंडमेंट होया है उस चीज में। सुप्रीम कोर्ट ने कही लागू है, लागू रहे, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं 370 खत्म हो चुकी। अच्छा, 370 भी लगा लो, जम्मू कश्मीर है। हम बात कर रहे हैं अपने नागरिकों की। आप जम्मू मत जाओ, देखो जी, आप लाखन मादरे की बात करो। रही बात आई होता है कि आप बोलो सुप्रीम कोर्ट, सुनो मेरी बात, एक हमारे गांव का भाईचारा बढ़िया जी, 36 जात। अच्छा, हमारे गांव में कोई राजनीति नहीं है, आपस में लड़ाएंगे। हाँ, कोई किसी की दो, कोई किसी की। यहाँ तो जी किसी को दबाव नहीं हमारे राजनीति में, स्वतंत्रता अधिकार है, आप खुल के बोल सकते हो। आपने लोकसभा का कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट नहीं देते, इबरविन शर्मा बन रहा था, उनके ब्याह है, 5 साल गया वो भी, टिकट बेरा नहीं कोई इसने देगा। कैंडिडेट को नहीं देखते हम देखते हैं ऊपर ले नेता को। अच्छा जी, जिसकी वाणी कथनी करने में कोई अंतर नहीं। अच्छा जी, बस उसकी यकीनी बात है, जो कहे है वो करके दिखा, जैसे कि जो काम होता है वो करया है। अपने से करके एक पर्सनल ऐसा व्यक्तिगत चीज बताओ कि भाई मैं लाखन माजरा का हूँ और मेरे इर्द गिर्द के नागरिकों ने इस चीज का भरपूर फायदा हुआ है। हमारे इससे सरकार की सुन लो, यो लाइन दमका है पानी की इस कॉलोनी में, इसी सरकार में, इसी बीजेपी का है। आ जाओ सरकार के रुपये नहीं आ रहे हो, लिख दे बदली बात। डीसी ने ट्यूबल लुआ जी, पहले ट्यूबल लुआ गया था, डीसी साहब को थोड़ा चढ़वा गया था, हम पीछे रख थे, बाद में लाइन दबकाई है, ग्रांट पास हुई। आज भी चलो वीडियो हो तो सिंचाई विभाग वाले हैं तो इंक्वायरी को रही बात की। अच्छा, मतलब पानी की सुविधा पहले नहीं मिलती थी? पहले बिरान मट्टी थी, मैंने को कई ये तंग हो जाकर दे मेरे खेत है। बलराम ने दिया, बलराम तांगी ने इसके 5 लाख रुपए दिए हैं दलित बस्ती के लिए। सरपंच ने सहयोग करा कि उससे जो भी पंचायत थोड़ा बहुत होया, अगर 2 लाख का 4 लाख का जब भी पानी आ रहा है चमारा में, ना तो पहले कोई ऐसी बात नहीं थी, जमाते शायद मेरे थे भूखा काम हो रहा था गरीबा का। लेकिन ये बलराम बला था हमने 5 चौपाट में, वो आके और जब उन्हें 5 लाख रुपया की मदद करी है, जब जाके ये पाइपलाइन बची है कि मैं अपना सरपंच का सहयोग था। ये बात हो, इसमें रोल किसी का नहीं है और बाकी ना मोदी सरकार की कह रही है। मोदी सरकार, मोदी नहीं अड़कद आया, मोदी मादी का कोई चक्कर नहीं है यार। मोदी तो वैसे के कहना मोदी के बारे में तो कुछ नहीं है। और करण भाई इनका भावना ये है, नहीं, बोलने का अधिकार सबको है, आप अपने पक्ष की बात रखोगे, अपने पक्ष की बात रखेंगे। ग्रांट मिल रही है इसकी लाइन की, मैं इसको सोमवार को लिया प्रूफ दूंगा, नुकूंगा इसकी ग्रांट आई है कि नहीं आई, यूज पक्की दिखाऊंगा इसने। अच्छा, ग्रांट भी फिर विधायक के थ्रू आई होगी? विधायक के थ्रू नहीं आई, और जी विधायक तो मेरे लिए वो है विपक्ष का बेटा बलराज कुंडू, और बोलो निर्दलीय विपक्ष थोड़ी ना है, विपक्ष में बैठा हो, सरकार के खिलाफ बोलो तो हल्का का सारी बात है। बलराज कुंडू ने काम नहीं करे हमारे, सरपंच ने कहा आवाज उठाई, सरपंच ने क्यों उठाई?
इस कॉलोनी ने उठाई, हमारा बरगे भी गए थे, सीपर ने लिख कर दिया, फिर वीडियो गई, फिर उन्हें पास करके दिया, बच्चे थे शाये हैं, जब ये पास हो गया है, डीसी ने पहले ट्यूबवेल लगा दिया था, फिर खेती है ना, हमारा खेती बोगी थी, खेती का मैं तो लेके नहीं गया, जब लेकर रही थी हाल ये खेती मेरे गेहूं बूढ़े एक टुकड़ काट देंगे, जब खाली थी जो काट ले गए। अच्छा जी, एक बात बताओ, बोलने का अधिकार आपको भी है और बात रखने का अधिकार हर किसी को है। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है और ये दिल्ली जाकर अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो उसमें जो बीच बीच में जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं, रोडों को बंद किया जा रहा है, बैरिकेशन लगाया जा रहे हैं, उन पर गोले, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वो क्यों दागे जा रहे हैं? वो बताऊं जी, जब भी इलेक्शन आवा है, पहले भी आया था, फिर भी आया है, पहले हरियाणा भी उठा था, उठा होगा, कल हरियाणा क्यों नहीं उठा? वो इंतजार कर रहे हैं आदेशों का। हमने अब काफी जगह पे जाके सर्वे किए हैं उस चीज की। एक लड़की का 2 भाई हैं, अगर बात का पटड़ बजा बड़ा भाई रूस या छोटा नहीं जागा पटड़, बताइयो वो आवे नहीं, महाराज वाली का पानी रोक रहे, खट्टर साहब ने कही मानता है खुद बजा के बेटक भाई का पानी जब ला 1 इंच नहीं दे, क्यों क्यों नहीं मारा पानी, मारा हक नहीं चाहिए। और बोला क्यों भाई बोला नहीं, असवाल का पानी देवीलाल कर रो मर गया, क्यों नहीं मिलता हमने, क्यों नहीं मिला हमने? किसानों की भी ये बात है, किसान ये बात कह रहे हैं कि किसान नहीं है जी, ये जो बैठे ना हमारे 50 लाख रुपये खाएंगे काम के, और सारे पंजाब वाले को ऊपर खंडा कर गए कूदे, जब गरीब की लड़की बहन दे, गरीब का सारा लान दे 50 लाख रुपये, चंदा गरीब ने भी चंदा दिया, मन ने भी सब ने दिया है, कितना वो चंदा सारे कांग्रेसी थे। और बोल इलेक्शन है, अच्छा ये भी मतलब कांग्रेसी थी? हाँ कति खुले नकुआ दे ऐसे एक का नाम गिना तू, एक का सारे कांग्रेसी बैठे थे, गरीब सुन ले, मान सरकार है वठारी है पूरा, डसा बोलते को नहीं, राहुल ना बोलता, और बंगाल में ना बोलते कोई शायद ये ना सो रहा भाई लड़कियां गल बंगाल में के नहीं हो रहा। तो ये चीज तो है ना, जैसे आपने ये बात कही है, बंगाल में जो कांड हो रहे हैं उनको पत्रकारिता में भी दिखाया नहीं जा रहा, टेलीविजन प्रकट हो रहा है, वो तो अब जाकर इशू बने हैं, स्टार्टिंग में तो दबाया गया। गरीब आदमी 15 साल वहाँ सरकार किसकी है? ममता की। और मान ले जो पश्चिम बंगाल की जो बात कर रहे हैं और आसाम की जो बात कर रहे हैं, वहां भी तो ये कांड हुआ है। और जिस भी प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उस प्रदेश में जो भी दंगा होता है या फिर प्रोटेस्ट होता है या फिर पब्लिक उठ के आती है, तो उसके बारे में तो कोई भी चैनल पे दिखाई नहीं दिया जाता। लेकिन जिस भी प्रदेश में अगर विपक्षी की या विपक्षी दल की कोई भी सरकार की अगर सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार है, तो उसको चैनल पे छोटे से मुद्दों को भी हवा बना के दिखाया जाता है। तो ये सरकार में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसमें होना चाहिए सेंट्रल सरकार, जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको भी उस चीज के लिए जिस भी प्रदेश में कोई भी पार्टी का अगर मुख्यमंत्री है या मंत्री है, विधायक तक भी अगर कोई अच्छा काम करता है समाज के लिए, अपने हलके के लिए, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन पार्टियों के बीच में जो ये दिखाई देता है, ये बहुत ही शर्मसार करने की बात है। जैसे केजरीवाल है, केजरीवाल शिक्षा के ऊपर काम किया तो उसको अप्रिसिएशन देना चाहिए था, लेकिन विश्व के किसी और देशों से आके यहाँ पे उसको शाबाशी मिलती है या उसके प्रोजेक्ट को देखने के लिए इच्छा व्यक्त की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार और मोदी साहब के द्वारा उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको बरगलाने की कोशिश की जाती है, या फिर जो हमारे हिंदुस्तान में अच्छे काम करने वाले विधायक हैं उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हमारे हल्के में भी ऐसा ही है। अगर कुंडू साहब पहले उनके साथ अटैच थे, अब नहीं है, तो बात ये नहीं है। अगर वो अपने हल्के में कुछ काम कर रहे हैं, पहले उन्होंने भाजपा को छोड़ के अब निर्दलीय इलेक्शन लड़ा है, तो उनके कामों में रुकावट क्यों है देखा जाता है। वो खुले मंच पे भी इस बात को बोलते हैं और जनता भी इस चीज को जानती है कि भाई सेंट्रल में सरकार बीजेपी की और स्टेट में सरकार हरियाणा में बीजेपी की, और कोई भी निर्दलीय होगा या फिर अपोजिशन से होगा, उनके काम नहीं होंगे। ये बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। देश के जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, उनको अपने देश को उन्नति तक लेके जाने के लिए, विकसित करने के लिए हमें अपने हर एक क्षेत्र पे काम करने वाले, चाहे सामाजिक है और चाहे राजनीतिक है, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस चीज को निखारेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा या हमारा हल्का सुधार की तरफ जाएगा। अदरवाइज बहुत ही समस्या की बातें हैं ये।
तो साथियों, ये था लाखन माजरा, जो कि महम विधानसभा क्षेत्र में लगता है, जिसके करंट विधायक बलराज कुंडू जी हैं। लेकिन यहाँ की जो आवाम है, उनका कहना है कि अब की बार जो कांग्रेस पार्टी से बलराम दांगी जी जो मुख्य चेहरा रूप बन के आए हैं विधायक पद के लिए, उसकी मेजोरिटी है, काफी बार आए हैं और समस्याओं का समाधान करने के लिए सत्ता में न होने के बावजूद भी उन्होंने अपने इस हलके में पानी की समस्या को निजात दिलाई है। और उसके बाद कुंडू जो लड़कियों के लिए स्पेशल जो बस मुहैया करवाते हैं, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक सुरक्षित लेके जाते हैं, उनका अहम रोल है। शादी जब लड़की की होती है तो कन्यादान के रूप में जो उनमें अनुदान देते हैं, उनका लड़कियों के प्रति जो काम है वाकई ही प्रशंसनीय है। तो उन कामों में उनका भी योगदान है और दोनों की ही टक्कर है। लेकिन जैसे आपने सुना कि बोलते हैं कि वही यहाँ पे जो काम किया गया है बलराम विजयी रहेगा, कांग्रेस जीत में है। और उस साथ में ही बीजेपी के भी प्रशंसक हैं। और लेकिन मुख्य रूप से जो मेजोरिटी में कहा जाता है कि भाई टक्कर में बीजेपी नहीं है, बलराज कुंडू और विधायक के बीच में बलराम के बीच में टक्कर रहेगी। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।